अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको आज बहुत पसंद आने वाली है, जिसका नाम है ब्रेड बर्फ़ी। बहुत ही इजी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। ख़ास बात यह कि बहुत ही मज़ेदार है। मार्केट स्टाइल ब्रेड बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी और घर में मौजूद किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हम बासानी इसको बना कर सकेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश ब्रेड, 5 अदद। आपके घर में ब्रेड तो होती है तो उसके किनारों को आप ऐसे काट लीजिए। हमें किनारों की ज़रूरत नहीं है, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो हमें चाहिए। तो ये ब्रेड क्रम्स जो हैं उनको हम पीस लेंगे। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है उसके हम पीसेस करके इसको हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें डालकर भी इसको चॉप कर सकते हैं या ब्लेंड कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। तो इसको हम अभी ब्लेंड कर लेते हैं, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके फाइन से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। आपने ब्रेड क्रम्स जो मार्केट वाले होते हैं वो यूज़ नहीं करने, बल्कि घर में फ्रेश यूज़ करने हैं। फ्राइंग पैन में हम डालेंगे 2 कप दूध फ्रेश। मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है, भैंस का दूध इस्तेमाल किया है। आपके पास टेट्रा पैक का है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में हम एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है और अच्छी तरह से दूध में बॉयल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जाएगी इसमें आधा कप, यानी कि 5 से 6 खाने के चम्मच, यानी कि 5 टेबल स्पून। तो चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बर्फ़ी को हलवाई जैसा मार्केट स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, यानी कि सूखा दूध 1/4 कप जाएगा, यानी कि 4 खाने के चम्मच। आप अपनी पसंद का कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी आसानी के साथ अवेलेबल हो, यानी कि बुनियाद हो, नीडो हो। मैंने यहाँ पर बुनियाद यूज़ किया है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप चाहें तो खुला सूखा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा सा हो जाए। दूध को हमने अच्छी तरह से गाढ़ा करना है, यानी कि 2 कप लिए थे हमने, इसको आधे कप के जितना बचा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधे कप के जितना दूध बच गया है। दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब जो हमने पीसे थे ना ब्लेंडर में डालकर, वो हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर लो करनी है, ज़्यादा फ्लेम आपने नहीं करनी। लो फ्लेम पर ये अच्छी तरह से बन जाते हैं, पक जाते हैं। इसको हमने तब तक पकाना है कि ये अपने फ्राइंग पैन के साइड्स को छोड़ ना दे। तो जब तक ये पक रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून घी का। आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और अभी हम इसमें डालेंगे इलायची एसेंस 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप एक प्लास्टिक की थैली में डालकर उसको पीस कर आप इसमें डाल दें तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो चलें इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने फ्राइंग पैन के साइड्स को छोड़ना शुरू कर दिया है। एक ट्रे के ऊपर हम ऐसे थोड़ा सा घी लगाएंगे। वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है घी की, मगर फिर भी हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे ये महसूस होगा कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, इससे भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। इसको हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा बादाम से हम गार्निश कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी लगती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये रेसिपी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।